वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। जो स्ट्रिंग होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके साथ जो है वो हमें कुछ बिल्ट इन मेथड्स जो है वो मिलते हैं। जो मेथड्स होते हैं वो कुछ एक्शंस होते हैं जो हम स्ट्रिंग के साथ या उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके जरिए से जो है वो हम केस को जो है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हम स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस के ऊपर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज सर्च करनी है तो वो हम सर्च कर सकते हैं, और इसके बाद अगर हमने किसी स्ट्रिंग के पार्ट को रिप्लेस करना है तो वो जो है वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग जो हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, या अगर प्लेन स्ट्रिंग है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, जो मेथड हमने कॉल करना है, जो हमने यूज करना है मेथड, वो हम यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो एम्प्टी ब्रैकेट जो है वो लगा देंगे। यहाँ पे दो किस्म के मेथड्स होते हैं जिनके अंदर हम यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स भी लगाते हैं, और एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके अंदर हम यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास करते हैं, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज हमें यहाँ पे मतलब पास करनी पड़ती हैं जब भी हमने जो है वो उनको यूज करना होता है। तो अभी जो है वो हम इनको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ आ गया हूँ कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई स्ट्रिंग जब बना लेता हूँ तो मैं यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग बना लूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लेट स्ट्रिंग, एंड देन उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे जो है वो कोई स्ट्रिंग जो है वो बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ आई लव कोडिंग में, यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे बन गया। तो सबसे पहले जब भी हमने मेथड को कॉल करना तो हमने एक स्ट्रिंग बनाना, और उस स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो हमने मेथड को जो है वो कॉल करना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेथड देखेंगे, हम देखेंगे कि हम इसको लोअर केस और अपर केस के अंदर जो है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अपर केस में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो फंक्शन मिलता है टू अपर केस। तो यहाँ पे जो टू अपर केस वाला फंक्शन है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उसके आगे जो है वो ब्रैकेट्स जो है वो लगाएंगे। तो उसको जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग था वो यहाँ पे अपर केस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाता तो मुझे इस तरीके से जो फंक्शन होगा वो बता देगा कि ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता। तो जो ब्रैकेट्स लगाना है वो लाजमी है, उससे जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जो है वो हमें आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है लोअर केस। अगर हमने कन्वर्ट करना है तो उसके जरिए हम लोअर केस में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है टू लोअर केस फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा टू लोअर केस। इसको मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग था वो यहाँ पे लोअर केस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास और तरीके के डिफरेंट फंक्शंस जो है वो आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी जो हमारा कैरेक्टर है या कोई स्ट्रिंग का थोड़ा सा पार्ट है उसका मैं देखना चाहता हूँ कि इसका इंडेक्स जो है वो क्या है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर दोबारा से हम इस फंक्शन को जो है वो कॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन मिल जाता है इंडेक्स ऑफ किसी भी कैरेक्टर का, या जो स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसका इंडेक्स देखने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एल है उसका इंडेक्स जो है वो क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसका इंडेक्स है यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आई है वो 0 इंडेक्स पे, इसके बाद यहाँ पे एम्प्टी स्पेस 1 इंडेक्स, और जो एल है वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इंडेक्स देखना चाहता हूँ सी का, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो -1 मिल गया है। ये सी इस वजह से मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो स्मॉल सी लिखा है, जबकि हमारा जो स्ट्रिंग है एक्चुअल उसके अंदर यहाँ पे जो सी है वो कैपिटल है। जब भी हम कुछ स्ट्रिंग के अंदर जो है हमारा कोई भी कैरेक्टर नहीं होता तो तब हमें जो है वो -1 रिटर्न होता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल सी में यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है 7 वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल गया। तो यहाँ पे मैं कंसोल को जो है वो क्लियर कर लेता हूँ, मैं इसको क्लियर कर लूंगा। उसके बाद जो अगला फंक्शन हम देखेंगे वो है यहाँ पे स्लाइस। तो स्लाइस का जो फंक्शन है उसके जरिए से जो स्ट्रिंग है हम उसके अंदर जो है वो चीज़ों को जो है वो स्लाइस कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा स्ट्रिंग है उसको मैं यहाँ पे देख लूंगा इसके अंदर जो है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन है स्लाइस का उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉल करूंगा। जो स्लाइस का फंक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पे जो इंडेक्स होते हैं वो हम यहाँ पे जो है वो पास करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक जो स्ट्रिंग है उसको स्लाइस करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है मैं यहाँ से लेके थर्ड इंडेक्स तक जो है वो स्लाइस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1, एंड उसके बाद यहाँ पे जो एंड है कि मैं कहाँ तक इसको स्लाइस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे वो लिख लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक स्पेस मिल गई है यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, उसके साथ हमें यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स के ऊपर है ओ उससे पहले जहाँ पे एल है वहां तक जो है हमारा स्ट्रिंग जो है वो स्लाइस हो गया है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर ओ भी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो 4 लिखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ओ भी जो है वो आ गया है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने स्ट्रिंग के अंदर किसी जो है वो
पार्ट को रिप्लेस करना है तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें फंक्शन मिलता है वो रिप्लेस का फंक्शन जो है वो मिलता है। तो मैं उसको भी जो है वो करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्ट्रिंग एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो रिप्लेस का जो फंक्शन है मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो हमारा लव है उसको मैं जो है वो हेट से जो है वो रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा पहला वर्ड जो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है वो लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लव, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो चाहता हूँ कि मैं इसको हेट से जो है वो रिप्लेस कर दूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा हेट। सो अब देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो हेट से जो है वो रिप्लेस हो गया। तो ये जो इसके बाद अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रिंग जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लेट कोट, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लेट कोट एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ टू बी और नॉट टू बी, मैंने यहाँ पे जो है वो लिख लिया। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बी है वो यहाँ पे जो है वो रिपीट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी रिपीटेशन हो रही है इसकी वो तमाम जो है वो रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन मिलता है जिसको कि हम बोलते हैं रिप्लेस ऑल। तो वो जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो कोड है इसको जो है मैं कॉल कर लूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो रिप्लेस ऑल का फंक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर लूँगा तमाम जो ऑकरेंसेस हो रही हैं बी की उनको रिप्लेस करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा एक्चुअल वर्ड है जिसको हमने रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जिससे उसको रिप्लेस करना है वो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ कोड। सो इसको मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बी 2 दफ़ा आ रहा था, यहाँ पे जो है वो कोड से रिप्लेस हो गया है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद का जो फंक्शन है वो हम देख लेते हैं कि वो किस वजह से जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो किस वर्ड से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर यहाँ पे जो कोट वाला है मैं उसको जो है वो यूज़ कर लूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं जो फंक्शन है स्टार्ट्स विद का जो फंक्शन है मैं यहाँ से जो है वो यूज़ कर लूँगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो वर्ड है मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो हमारा ये वाला जो स्ट्रिंग है कोट वाला क्या वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो ट्रू मिल गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऐसा वर्ड लिखता हूँ जो जिससे ये स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो फॉल्स मिल गया है। इसके बाद तरह का दूसरा फंक्शन है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसका एंड किस वर्ड से जो है वो हो रहा है, तो वो हम करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कोड एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है वो है एंड्स विद। तो इसके अंदर भी जो है वो हम कोई वर्ड पास करेंगे, हम जिस देखा जाता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस वर्ड से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ बी। तो यहाँ पे जो है हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये बी से ही जो है वो एंड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ जो जिससे ये एंड नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो फॉल्स मिल रहा है। इसके बाद मैं स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को जो है वो सर्च करना चाहता हूँ कि वो इसके अंदर मौजूद है तो नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन मिलता है डॉट इंक्लूड्स का। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे उसके लिए जो कोड है उसको मैं यूज़ कर लूँगा दोबारा से एंड उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है इंक्लूड्स का उसको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेंगे। सो इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पे आर्गूमेंट पास करेंगे जिसको हमें चेक करना है कि वो इसके अंदर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और, तो हमें यहाँ पे जो है वो ट्रू मिलेगा क्योंकि और स्ट्रिंग के अंदर जो है वो मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो हमें तब जो है वो फॉल्स मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो फॉल्स मिल रहा है। तो ये कुछ यूजफुल फंक्शन है स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके ज़रिए से जो है हम स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग किस से एंड हो रहा है, हम स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो वो भी जो है वो हम इजीली कर सकते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड्स। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।